हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज के सेशन में उत्तर प्रदेश से संबंधित जो कुछ आर्थिक क्रियाकलाप हैं, उत्तर प्रदेश के जो कुछ जिले हैं, उनसे संबंधित जो प्रमुख उद्योग हैं, वहाँ की जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जो थीम है, उस पर थोड़ा सा चर्चा किया जाएगा। क्योंकि यहाँ से लगभग क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, मतलब 100% गारंटी के साथ इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको मिलता है। तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे कि कौन सा जिला किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और जो कुछ आर्थिक गतिविधियां हैं उस पर भी चर्चा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के कुछ आर्थिक जोन हैं उस पर भी चर्चा किया जाएगा। तो चलिए, और ये जो चर्चा है ये फिर वही MCQ आधारित होगी, जिससे आपको अच्छे से आइडिया भी लगता रहेगा कि परीक्षा में कैसे बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना, और उसका उत्तर हमें कैसे देना होता है, इस पर भी चर्चा होती रहेगी। तो आइए चलिए आज के सेशन की शुरुआत की जाए और देखा जाए ये इस MCQ टाइप में कौन कौन से प्रश्न लिए गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से किस आर्थिक क्षेत्र में कृषि जोतों का औसत आकार सर्वाधिक है। कृषि जोतों के यदि आकार की बात कर ले तो उत्तर प्रदेश को 4 आर्थिक जोन में बांटा गया है: पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र या केंद्रीय क्षेत्र और बुंदेलखंड का क्षेत्र। तो 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है। अब सर्वाधिक जो कृषि जोत का आकार है वो कहाँ है, किस जोन में है, किस आर्थिक क्षेत्र में है? तो जो आकार, जोत का जो आकार होता है वो सर्वाधिक आपका पश्चिमी क्षेत्र जो आर्थिक क्षेत्र है उसमें है। तो ए ऑप्शन पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है। चूंकि आपको यह पता है कि सरकारों की आय का प्रमुख साधन कर होता है या करों से प्राप्त आय होती है, और उनमें कुछ कर केंद्रीय सरकार के अधीन होते हैं, कुछ राज्य सरकार के अधीन होते हैं। तो अब यदि उत्तर प्रदेश सरकार की बात कर लें कि सबसे ज्यादा टैक्स से जो इनकम होती है वो किस टैक्स से होती है, मालगुजारी से, व्यापार कर से, पंजीकरण शुल्क से या केंद्र के उत्पाद शुल्क के प्राप्त भाग से। तो जो सबसे ज्यादा मद प्राप्त होता है प्रदेश सरकार को या उत्तर प्रदेश सरकार को, वो व्यापार कर से प्राप्त होता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए। राज्य में एक जिला एक उत्पाद योजना कब शुरू की गई थी? जिसको एक जिला एक उत्पाद ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना कब से शुरू की गई थी? उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश में ये योजना शुरू की गई थी 24 जनवरी 2018 ईस्वी में ये शुरू की गई थी। तो जनवरी 2018 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ये उत्तर प्रदेश की एक बहुमुखी या बहुवांछित एक स्कीम है, जिसके तहत हर एक जिले की एक उत्पाद से पहचान नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जो ODOP का क्रियान्वयन है ये MSME के द्वारा हो रहा है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के द्वारा इसका क्रियान्वयन हो रहा है। MSME के द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है, ठीक है ना। अब यदि थोड़ा सा ODOP के बारे में बात किया जाए तो इस प्रकार की जो थीम है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट टाइप की जो थीम है, इसका जन्म कहां हुआ? तो यदि ये ODOP का जन्म की बात कर लें तो जन्म इसका 1979 में जापान में हुआ था। लेकिन इसका जो प्रचार प्रसार किया गया वो थाईलैंड सरकार के द्वारा इसका प्रचार प्रसार किया गया। तो वास्तविक जन्मदाता के रूप में यदि माना जाए तो थाईलैंड को माना जाएगा। वर्तमान में यदि ODOP के ब्रांड एम्बेसडर की बात कर लें, जो उत्तर प्रदेश में ODOP
का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, एम्बेसडर जो बनाया गया है, एम्बेसडर बनाया गया है वो कंगना रानावत को बनाया गया है। अर्थात ओडीओपी के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन है? वो कंगना रानावत हैं। ठीक है ना। तो ये ओडीओपी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और तथ्य थे। शुरुआत हुई है 24 जनवरी 2018 में। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात कर ले। दो कोड दिया गया है, एक कथन है, एक कारण है, और उसके आधार पर प्रश्नों का आंसर देना है। तो देखा जाए क्या है। कथन दिया है कि उत्तर प्रदेश के चारों आर्थिक क्षेत्रों में बुंदेलखंड का या बुंदेलखंड क्षेत्र का लिंगानुपात न्यूनतम है। तो जो पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और बुंदेलखंड क्षेत्र में यदि बात किया जाए लिंगानुपात की, तो कथन आपका है कि यह न्यूनतम है, यह सही है। आपका कथन क्या है? सही है। कारण, अच्छा, अब इस कथन का लिंगानुपात न्यूनतम है, इसका कारण क्या है कि आर्थिक विकास एवं नगरीकरण उच्च है, इस कारण से लिंगानुपात न्यूनतम है? नहीं भाई, यदि आर्थिक विकास अच्छा होगा, नगरीकरण उच्च होगा, तो जो महिला और पुरुष के बीच जो विभेद है वो बढ़ने के बजाय क्या होगा? कम होगा, और बढ़ेगा तभी लिंगानुपात न्यूनतम होता है। तो कथन तो सही है लेकिन कारण सही नहीं है। तो ए सही है, आर गलत है। ये सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाइए। निम्न में कहां सीमेंट उद्योग नहीं है? अर्थात कुछ जिलों के नाम दिए गए हैं, कुछ स्थानों के नाम दिए गए हैं। तो अमेठी में सीमेंट उद्योग है, सोनभद्र में है, बुलंदशहर में है। ये प्रतापगढ़ में सीमेंट उद्योग नहीं है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? आंवला उत्पादन के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है प्रतापगढ़? आंवला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो जहां सीमेंट उद्योग नहीं है वो प्रतापगढ़ हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाइए 6 नंबर क्वेश्चन। सही कूट का चयन करके आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग, कथन है पश्चिमी भाग पूर्वी भाग से अधिक विकसित है। हाँ सही है, पश्चिमी भाग चारों आर्थिक जोन में, चारों आर्थिक क्षेत्रों में पश्चिमी भाग सबसे ज्यादा विकसित है। अब क्या, क्यों विकसित है? या उसकी सामाजिक, आर्थिक एवं व्यवस्थापनात्मक प्रादेशिक विषमताओं को प्रतिबिंबित करता है। हाँ, इस कारण जो है, कारण भी आपका सही है, और कथन की व्याख्या कारण के द्वारा हो रही है। उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी भाग वो पूर्वी भाग से अधिक विकसित है। क्यों? उसकी आर्थिक, सामाजिक और जो वहां की व्यवस्थापनात्मक प्रादेशिक विषमताओं को वो प्रतिबिंबित करता है। वो अलग प्रदेश के से अलग हट करके कुछ चीजें प्रदर्शित करता है। तो ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रदेश की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? कुछ कथन कहा गया है प्रति व्यक्ति आय, उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, देखो प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति राज्य में आय। जो प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय है और प्रति व्यक्ति राज्य की जो आय है उसमें अंतर निरंतर कम हो रहा है। अर्थात प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है और वो राष्ट्रीय लेवल के प्रति व्यक्ति आय से मैच करने में आगे बढ़ रही है, तो घट रहा है। हाँ, ये आपका सही है। खाई कम हो रहा है, जो बहुत ज्यादा पहले अंतर हुआ करता था। दूसरा, संपूर्ण देश की तुलना में कुल कार्मिकों में कृषकों का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में अधिक है। ये भी आपका सही है। जो उत्तर प्रदेश में कुल कार्मिक जनसंख्या है उसमें कृषक कार्मिकों की संख्या सबसे ज्यादा है। ठीक है ना। आ जाइए तीसरा, संपूर्ण देश की तुलना में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर कारखानों की संख्या उत्तर प्रदेश में अधिक है। ये गलत है। उत्तर प्रदेश में कहां प्रति 1 लाख पर एक कारखाने हैं? नहीं है। तो पहला और दूसरा सही है। ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए। प्रदेश में घुंघरू व घंटी उद्योग के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? दो चीजें हैं, घुंघरू और घंटी। तो घुंघरू और घंटी उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? एटा प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन हो जाएगा। मथुरा,
तेल रिफाइनरी के लिए या पीतल की मूर्ति के लिए, मुरादाबाद पीतल के बर्तन के लिए, वाराणसी का किसके लिए, हस्तशिल्प उद्योग जो बनारसी साड़ी है। नेक्स्ट आ जाइए, निम्न में कौन सा राज्य सरकार का कर नहीं है, इसमें कौन सा कर राज्य के द्वारा नहीं लगाया जाता, तो वाणिज्य कर लगाया जाता है, व्यापार कर, आबकारी कर लगाया जाता है, व्यापार कर लगाया जाता है। ये इनकम टैक्स ये केंद्र सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये डायरेक्ट टैक्स है, तो ये सरकार का, राज्य सरकार का टैक्स नहीं है। 10 नंबर क्वेश्चन, प्रदेश को कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है, अभी इस पर चर्चा किया गया। 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है, पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और बुंदेलखंड क्षेत्र, ये 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है। 11 नंबर आ जाइए, प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला आर्थिक क्षेत्र है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो पूर्वी क्षेत्र है वो सर्वाधिक जनसंख्या वाला आर्थिक क्षेत्र है, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, प्रदेश में सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र है, जहां की जनसंख्या सबसे ज्यादा होगी, संसाधन कम होंगे, वो पिछड़ा जरूर होगा, तो ये आपका पहला ऑप्शन पूर्वी क्षेत्र हो जाएगा। आ जाइए 13 नंबर क्वेश्चन, प्रदेश के कुल कर्मकारों में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मकार नियोजित हैं। अब देखो सर्वाधिक परसेंटेज के रूप में यदि यूपी में देखा जाए तो कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा लगे हुए हैं, ये ऑप्शन आपका सही हो गया। नेक्स्ट आ जाइए, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में कितने जनपद हैं, ठीक है ना, तो बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में, जो बुंदेलखंड आर्थिक जोन है उसमें 7 जनपद हैं। कौन कौन से, 7 जनपद हैं, झांसी है, जालौन है, ललितपुर है, चित्रकूट है, इसमें 7 जनपद में कौन है, झांसी, जालौन, ललितपुर, चित्रकूट, बांदा, ये जो आपका बुंदेलखंड पठारी वाला क्षेत्र है वो सब इसी में हो जाएगा। बांदा, महोबा इसी में ले लीजिए, महोबा इसी में ले लीजिए, हमीरपुर इसी में ले लीजिए, ये 7 आर्थिक क्षेत्र या 7 जिले ऐसे हैं जो बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में शामिल किया गया है। नेक्स्ट आ जाइए, औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित है, तो सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, पश्चिमी क्षेत्र हो जाएगा। नेक्स्ट, बांसुरी उद्योग के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, तो निम्न दिए गए स्थानों में बांसुरी उद्योग के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, पीलीभीत प्रसिद्ध है, ठीक है ना। सहारनपुर कागज के लिए, मथुरा अभी वही हमने बताया। रेनीकोट, जो रेणुकूट है में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण क्या है, जो वहां हिंडाल्को एल्यूमिनियम से संबंधित एक उद्योग लगा है, फैक्ट्री लगी है, क्यों ऐसा है वहां, तो वहां जो है कच्चे माल से इसकी निकटता है, इसीलिए वहां रेणुकूट स्थित है, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाइए, निम्न में से कौन प्रदेश का पारंपरिक उद्योग नहीं है, प्राचीन काल से चीनी चल रहा है, सीमेंट चल रहा है, सूती वस्त्र, उर्वरक उद्योग भारत का पारंपरिक उद्योग नहीं है। नेक्स्ट आ जाइए, निम्न में से किस हेतु फर्रुखाबाद जाना जाता है, तो फर्रुखाबाद किसके लिए, कांच उद्योग के लिए, डी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट, मैच कराना है और सही आंसर देना है। आंवला किसके लिए, आंवला शाहजहांपुर का एक स्थान है, ये उर्वरक के लिए है, ठीक है ना। मोदीनगर रबर के लिए है, बाराबंकी पॉली फाइबर के लिए है और कानपुर विस्फोटक के लिए है। तो ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, गीडा क्या है, गीडा का फुल फॉर्म क्या है, तो गीडा का मतलब GIDA, गीडा, गोरखपुर, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी,
ये गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण के नाम से गीडा को जाना जाता है। नेक्स्ट आ जाइए, मेल कराना है दो सूची को। चुर्क किसके लिए फेमस है? सीमेंट के लिए। फिरोजाबाद, चूड़िया के लिए अलीगढ़, ताला के लिए मेरठ, खेल सामान के लिए। तो ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। सी ऑप्शन आपका सही हो गया। नेक्स्ट आ जाइए, दादरी, चुनार, चुर्क, डल्ला सभी जगहों पर किसका कारखाना है? सीमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये, ठीक है ना, ध्यान से इसको पढ़िएगा। नेक्स्ट आ जाइए, सही कूट का चयन करना है। फिर रेनीकोट एल्यूमिनियम उद्योग, ऋषिकेश किसके लिए? एंटीबायोटिक के लिए, मेरठ खेल सामान, अलीगढ़ ताला। देखो ए का 4 कहाँ है? ए का 4, बी का 2, ए का 4, बी का 2, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया था। ये ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया था। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाइए, फिर दो सूचियों को मिलान करना है। देखो, फिरोजाबाद किसके लिए? चूड़ी के लिए। कानपुर किसके लिए? चर्ममाल के लिए। नजीबाबाद प्लाईवुड, सहारनपुर कागज। ए का 2, बी, ए का 1, बी, ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1960 में की गई थी। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में दियासलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है, तो बरेली आपका दियासलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, सुमेलित करना है। चलो भाई, पीतल की मूर्तियां मथुरा, दियासलाई बरेली, खेल का सामान मेरठ, लकड़ी खिलौना वाराणसी। तो ए का 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री कहां स्थापित की गई है? तो तीसरी रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली में स्थापित की गई है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो इसमें हथकरघा उद्योग सबसे बड़ा उद्योग है रोजगार की दृष्टि। सूती मिले तो यहाँ खैर है ही नहीं है। नेक्स्ट आ जाइए, जिसके लिए चुनार प्रसिद्ध है वो क्या है? अभी हमने बताया था, चुनार, चुर्क, डल्ला, ठीक है ना, ये सब सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, दो सूचियों को मिलान करना है। चलिए, कागज कहाँ है? सहारनपुर। सीमेंट कहाँ है? चुर्क में। फर्नीचर कहाँ है? अब देखो यहीं से आप मिला लीजिए, ए का 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1 है कहीं? ए का 3, बी का 1। अब सी का 4 क्या हो जाएगा? कानपुर। फर्नीचर बरेली। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? डीजल लोकोमोटिव कारखाना वाराणसी में यह है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी में ये है। अब गोंडा में भी है, गोंडा का एक स्थान है मनकापुर, वहां भी ये है। ट्रांसफार्मर उद्योग लखनऊ ये नहीं है भाई। तेल शोधक संयंत्र मथुरा में है, ये भी है। ट्रांसफार्मर उद्योग लखनऊ में नहीं है, दैट मीन्स ये आपका आंसर हो जाएगा। ट्रांसफार्मर उद्योग कहाँ है? झांसी में है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ये मैच नहीं है। नेक्स्ट आ जाइए, उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किया गया है। तो विशिष्ट आर्थिक जोन मुरादाबाद, लखनऊ, नोएडा और ग्रेटर नोएडा को स्थापित किया गया है। अगला, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, ये आपका वाराणसी में है, ठीक है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री रायबरेली में ये भी है, तेल शोधक। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज ये कहां है? रायबरेली में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नोएडा, तेल शोधक संयंत्र, ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये नोएडा में ना होकर के गाजियाबाद में है। कहां है?
गाजियाबाद में है, तो कौन सुमेलित नहीं है? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए। रेणुकूट जाना जाता है एल्यूमिनियम उद्योग के लिए, अभी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट फिर मिलान करना है। टेराकोटा कहाँ प्रसिद्ध है? कहाँ क्या? गोरखपुर का। लकड़ी के खिलौने वाराणसी का। देखो लकड़ी के खिलौने वाराणसी और खेल का सामान कहाँ? मेरठ। कांच का सामान फिरोजाबाद और चीनी मिट्टी के बर्तन कहाँ? चिन्हट। ठीक है ना। अब मिलाइए, ए का 2 कहीं है, ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए। उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को जिसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है वो कौन है? यूपीएफसी। उत्तर प्रदेश लघु एवं मध्यम उपक्रमों को जिसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है उसको क्या नाम दिया गया है? उत्तर प्रदेश फाइनेंशियल कारपोरेशन नाम दिया गया है, यूपीएफसी, उत्तर प्रदेश फाइनेंशियल कारपोरेशन। ठीक है ना। ये लघु एवं मध्यम उपक्रमों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। स्थापना 1954 में, मुख्यालय कानपुर में है। इसकी स्थापना हुई थी 1954 में, मुख्यालय इसका कहाँ है? कानपुर में। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्म में कौन सा सुमेलित नहीं है? नोएडा सॉफ्टवेयर एवं आईटी उद्योग के लिए फेमस सही है, सीतापुर में प्लाईवुड है, गोरखपुर में खेल कूद के सामान बनाने का उद्योग है और वाराणसी में रेशम उद्योग है। तो गोरखपुर में खेल कूद के सामान नहीं बनते हैं। ये खेल कूद के सामान के लिए प्रसिद्ध स्थान कहाँ है? मथुरा है। तो ये आपका मेल नहीं खाता है, इसीलिए ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए। निम्नलिखित में हींग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो हींग के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? हाथरस प्रसिद्ध है, बी ऑप्शन आपका सही होगा। फिर मैच कराना है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ है? ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी, अभी आपको बताया गया। कृत्रिम अंग निर्माण निगम ये कानपुर में है, उर्वरक कारखाना फूलपुर में है और इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री रायबरेली में है। ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3, उसके बाद में सी का 1, ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए। कुछ कथन दिया है, सही बनाना है इसको। तीसरी रेल कोच फैक्ट्री अमेठी में स्थापित की गई, नहीं भाई ये रायबरेली में। कहाँ? रायबरेली। तो पहला तो गलत हो गया, ये गलत हो गया। फिरोजाबाद पाटरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, नहीं भाई चूड़ी उद्योग के लिए, कांच उद्योग के लिए, कांच उद्योग के लिए। पाटरी उद्योग के लिए खुर्जा प्रसिद्ध है, खुर्जा। तो 2 गलत हो गया। यूपी डेस्को इलेक्ट्रॉनिक विभाग का एक निगम है, ये सही है। पॉलिस्टर रेशा फैक्ट्री बाराबंकी में है, ये भी सही है। तो 3 और 4 सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए। 2 सूचियां मिलान करनी है, पारंपरिक कला शिल्प और संबंधित स्थान। काष्ठ पादुका खड़ाऊ बरेली के लिए है। उसके बाद में काष्ठ नक्काशी और मिट्टी के बर्तन, तो देखो एक आपका सी का 3 कहीं है, अब सी का 3 2 जगहों पर है, तो ये तो दोनों आपका कैंसिल हो गया। ठीक है ना। अब आ जाइए और कहां है। उसके बाद में ये अभी हमने पाटरी उद्योग के लिए बताया था, मिट्टी का बर्तन खुर्जा, तो ए का 2, ए का 2, सी का 3। काष्ठ नक्काशी कहां है? सहारनपुर, बी का 4 और सी का 3 है। जरी उद्योग कहां है? बरेली हो गया। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो गया? डी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट आ जाइए। फिर आपको मैच कराना है। आगरा किसके लिए फेमस है? चमड़े का सामान। कानपुर, अच्छा चमड़े का सामान आगरा
है, लेकिन चूंकि यहाँ आगरा किसके लिए हो जाएगा, पर्यटन के लिए हो जाएगा, कानपुर, ये कानपुर चमड़े का सामान हो जाएगा, मेरठ खेलकूद का और मुरादाबाद धातु पत्र का हो जाएगा। तो ए का 4 बी का 1, ए का 4 बी का 1 सी का 2 और डी का 3, ए का 4 बी का 1 सी का 2, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, प्रदेश में रेलवे कोच फैक्ट्री अभी आपको बताया गया रायबरेली में है, ए ऑप्शन। 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी। तो ये 1903 ईस्वी में भारत की जो पहली चीनी मिल स्थापित की गई थी, ये बलिया डिस्ट्रिक्ट में एक स्थान है प्रतापपुर, वहां स्थापित किया गया था। ये भारत की पहली चीनी मिल थी, ठीक है ना, बी ऑप्शन हो जाएगा, प्रतापगढ़ नहीं प्रतापपुर, ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट आ जाइए, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम कहाँ स्थापित है? तो उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कानपुर में हुई है, कब? 1961 ईस्वी में, ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आ जाइए 49 नंबर, उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन है? तो आगरा और कानपुर दोनों चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तेल शोधन शाला मथुरा में है, सही है। उर्वरक संयंत्र लखनऊ में है। कालीन उद्योग भदोही। एल्यूमिनियम उत्पादन सोनभद्र। अब उर्वरक संयंत्र ये लखनऊ में नहीं है, ये फूलपुर में है, प्रयागराज के फूलपुर में है, आंवला में है, शाहजहांपुर में, तो ये आपका सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाइए, उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहां है? कहां हो सकता है? नोएडा में, सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट आ जाइए, तेल शोधक कारखाना कहां स्थित है? मथुरा में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है। किस धातु के हस्तकला उद्योग के लिए मुरादाबाद? तो मुरादाबाद किसके लिए? पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, ये ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट आ जाइए, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही नहीं है? ताला उद्योग अलीगढ़ सही है, कालीन भदोही, चूड़ी उद्योग शाहजहांपुर, चिकनकारी लखनऊ। ये चूड़ी उद्योग शाहजहांपुर थोड़ी है, कहां है? फिरोजाबाद। सी ऑप्शन आपका सही हो गया, ये मैच नहीं है। नेक्स्ट आ जाइए 55 नंबर क्वेश्चन, औरैया जिला निम्न में से किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है? ठीक है ना, नया भी ओडीओपी में इसको चर्चा मिला है, तो ये देसी घी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, सी ऑप्शन हो जाएगा। आ जाइए 56 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर में लकड़ी से ढोलक बनाने की लगभग 300 से ज्यादा इकाइयां हैं? लकड़ी से ढोलक बनाने की जो सबसे ज्यादा 300 से ज्यादा इकाइयां हैं वो कहाँ है? अमरोहा में है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2025-26 का जो बजट आया था, बजट का आकार 80,876 पॉइंट जितना करोड़ है, ये सही है, बजट का आकार यही था। इस बजट में इतने रुपए करोड़ की कतिपय नई योजनाएं भी सम्मिलित की गई हैं, ये भी सही है, ठीक है ना। तो 1 और 2 दोनों सही है, बी ऑप्शन सही हो गया। आ जाइए, दो सूचियों को मिलान करना है, कह रहा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। तो राज्य का नाम दिया गया है और 2019 से 23 के दौरान आधारभूत संरचनाओं पर किए गए खर्च के अनुसार राज्यों का श्रेष्ठता क्रम है। जो आधारभूत संरचनाएं हैं उन पर राज्य कितना ज्यादा खर्च कर रहा है, उन राज्यों का क्रम आपको सजाना है। तो महाराष्ट्र का इसमें दूसरा स्थान है, उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, तमिलनाडु का तीसरा और कर्नाटक का चौथा स्थान है। तो ए का 2 हो जाएगा, बी का 1, ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन यूपी GICS 2023 कहां आयोजित किया गया? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इसका आयोजन किया गया था, सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस उत्पाद को 2024 में भौगोलिक संकेत या GI का टैग
दिया गया था, जीआई का दर्जा दिया गया था। अमरोहा के ढोलक को, मैनपुरी के तारकसी को, संभल का हैंडक्राफ्ट या उपयुक्त सभी को। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जब 2024 में भौगोलिक टैग दिया गया, भौगोलिक संकेतक या जीआई जिसको कहा गया है उत्तर प्रदेश, तो इनमें से किसी को भी नहीं दिया गया था, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ई हो जाएगा, इनमें से किसी को नहीं दिया गया था। तो दिया किसको गया था? तो 2024 में 6 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया था, जैसे तिरंगी बर्फी वाराणसी, तिरंगी बर्फी ये वाराणसी, इसको आपको जीआई का टैग मिला है 2024 में, ठीक है ना। उसके बाद में मेंटल कास्टिंग, मेंटल कास्टिंग ये भी वाराणसी है, इसको भी जीआई टैग 2024 में दिया गया था। थारू कढ़ाई, जो थारू जनजातियों की अपनी प्रसिद्ध कढ़ाई है, लखीमपुर में जो थारू जनजातियां हैं, इनको एक जीआई टैग की पहचान मिली है। उसके बाद में बेंत और बांस शिल्प, बरेली का बेंत और बांस शिल्प बरेली, इसको 2024 में जीआई टैग मिला। उसके बाद में पिलखुआ का एक क्या कह सकते हैं ब्लॉक प्रिंट है, उसको भी जीआई टैग दिया गया है। पिलखुआ ये हापुड़ के आसपास का पिलखुआ का एक ब्लॉक क्या कह सकते हैं हैंड ब्लॉक प्रिंट है, टेक्सटाइल है, तो इसको भी जीआई टैग दिया गया है। तो इनको 2024 में जीआई टैग दिया गया था, ठीक है ना। तो इस फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। आइए, पहला यूपी निवेशक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था कहां और कब? आपसे पूछा गया है कब आयोजित किया गया था, ठीक है ना। तो ये 2018 में आयोजित किया गया था, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कहां आयोजित किया गया था? लखनऊ में। कहां आयोजित किया गया था? लखनऊ में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट आ जाइए, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख कार्यक्रम के तहत एमएसएमई पर विशेष ध्यान दिया गया। देखो एमएसएमई अभी हमने बताया है, एमएसएमई किसके उत्पाद पर? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ओडीओपी पर इसके द्वारा विशेष ध्यान दिया गया है। नेक्स्ट आ जाइए, उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 2018 के अनुसार उत्तर प्रदेश में शूट की गई फिल्मों के लिए अधिकतम कितनी सब्सिडी उपलब्ध है? तो सरकार के द्वारा यह कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में आधे फिल्म की शूटिंग या आधे शूटिंग दिनों के लिए 1 करोड़ रुपए और ये 2/3 के लिए 2 करोड़ रुपया सब्सिडी दिया जाएगा। ये ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट आ जाइए, उत्तर प्रदेश में सांख्यिकी पत्रिका को प्रकाशित करने के लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी है? जो उत्तर प्रदेश की स्पेशल सांख्यिकी पत्रिका प्रदर्शित करती है वो उत्तर प्रदेश का योजना विभाग का अर्थशास्त्र और सांख्यिकी प्रभाग है, उसके द्वारा ये पत्रिका प्रकाशित की जाती है। और इस सेशन का आर्थिक परिदृश्य का ये लास्ट क्वेश्चन होगा और ये पूरा कवर किया गया है इन 65 क्वेश्चंस में जो उत्तर प्रदेश की आर्थिक गतिविधियां हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य की वित्तीय सेहत की देखभाल करने तथा सरकारी लेन देन में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है? ध्यान दीजिए, किसके लिए? वित्तीय सेहत की देखभाल और लेन देन में पारदर्शिता लाने के लिए उत्तर प्रदेश के द्वारा कौन सी वित्तीय या वेबसाइट तैयार की गई है? तो इसके लिए एक कोषवाणी नामक एक वेबसाइट है जो लेन देन में पारदर्शिता लाने के लिए तैयार की गई है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपके 65 क्वेश्चन में उत्तर प्रदेश की जो आर्थिक क्रियाकलाप हैं, जो जिलों के प्रसिद्ध उत्पाद हैं, ओडीओपी के बारे में चर्चा किया गया, कुछ सरकार की जो करंट नीतियां हैं फिल्म से संबंधित है उस पर चर्चा किया गया और एमसीक्यू के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया गया। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, सेशन मजेदार रहा होगा और यदि ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट सेशन में उत्तर प्रदेश से संबंधित ही एक और महत्वपूर्ण कंटेंट पर चर्चा किया जाएगा।
आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।